दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। न्यूज़ MMK आज लेकर आ रहे हैं बड़ी खबर, आपके सामने बनी रहे हमारे साथ। शिक्षा मित्रों के पास मौका यूपी में, सीएम योगी बोले 1 हफ्ते में पूरी होगी 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती 1 हफ्ते के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इनमें 31,660 पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक 37,339 पदों को शिक्षा मित्रों के लिए छोड़ा गया है। इस भर्ती में कट ऑफ मामला सुप्रीम कोर्ट में है और 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि शिक्षा मित्रों के लिए पदों को छोड़कर बाकी भर्ती पूरी की जाए। क्या है मामला? दरअसल शिक्षा मित्र कट ऑफ अंकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसमें रामशरण मौर्य बनाम राज्य सरकार मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के पक्ष में 65/60 कट ऑफ पर फैसला सुनाया, लेकिन इसके विरोध में शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट चले गए और पिछली भर्ती की तरह 45/40 कट ऑफ करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों का दावा है कि शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में लगभग 45,000 शिक्षा मित्रों ने फॉर्म भरा था। उत्तरमाला के मुताबिक 45/40 अंकों पर 37,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र पास हो रहे हैं, जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के मुताबिक 45/40 कट ऑफ पर केवल 8,018 शिक्षा मित्र पास हुए हैं। लिखित परीक्षा में पास सभी शिक्षा मित्रों का शिक्षक बनना तय। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं आपके सामने, बने रहे हमारे साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। IPL 2020 चेन्नई सुपर किंग्स ने ओपनिंग मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का ओपनिंग मैच खेला गया। इस मैच में अंबाती रायडू और फैफ डुप्लेसी की शानदार अर्धशतकों के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से मात दी। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 9 विकेट पर 162 रन बनाए थे। चेन्नई ने 19.2 ओवर में 5 विकेट पर 166 रन बनाकर जीत दर्ज की। अंबाती रायडू ने शानदार 71 और फैफ डुप्लेसी ने 55 रनों की पारी खेली। धोनी बल्लेबाजी करने तो उतरे लेकिन खाता नहीं खोल पाए। मुंबई इंडियंस की तरफ से ट्रेंट बोल्ट, जेम्स पैटिंसन, जसप्रीत बुमराह, कृणाल पांड्या और राहुल चाहर सभी को 1-1 विकेट मिले। इससे पहले लुंगी एंगिडी की डेथ ओवरों की कसी हुई गेंदबाजी और फैफ डुप्लेसी की दमदार फील्डिंग के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के ओपनिंग मैच में शनिवार 19 सितंबर को मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 9 विकेट पर 162 रन ही बनाने दिए। मुंबई की तरफ से सौरभ तिवारी ने सर्वाधिक 42 रन बनाए। चेन्नई की तरफ से लुंगी एंगिडी ने 3 जबकि दीपक चाहर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। रोहित शर्मा 12, क्विंटन डिकॉक 33, सूर्य कुमार यादव 17, हार्दिक पांड्या 14, जेम्स पैटिंसन 11 और किरण पोलार्ड 18 रन बना सके। ओपनिंग मैच में CSK के महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। IPL में अब तक मुंबई इंडियंस ने 4 बार और चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार खिताब अपने नाम किया है। कोविड-19 महामारी के चलते IPL इस साल UAE में खेला जा रहा है और साथ ही मैच खाली स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज की एक और बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं आपके सामने, बने रहे हमारे साथ। दोस्तों बड़ी खबर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, रोज नई से नई बड़ी खबर लेकर आते हैं। यूपी की सरकारी नौकरियों में बड़ा आरक्षण का कोटा, जानिए अब कितने प्रतिशत होगा रिजर्वेशन। यूपी में सरकारी नौकरियों में अब कुल 60% पदों पर आरक्षण होगा। आरक्षण का कोटा 10% आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल किए जाने के बाद बढ़ा है। प्रदेश के सभी भर्ती आयोग अब इसके आधार पर ही विज्ञापन निकालकर आवेदन मांगेंगे।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है और भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पूर्व से आए थे उसे वापस भेजकर इसमें संशोधन कराया जा रहा है। भर्ती प्रस्ताव किए जा रहे संशोधित। राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2020 जारी किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने निर्देश भेज रखा है कि इसे कड़ाई से लागू किया जाए। इसके आधार पर आर्थिक रूप से कमजोरों को 10% आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। इसका फायदा केवल यूपी में रहने वालों को ही मिलेगा। यूपी के बाहर वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 21%, अनुसूचित जनजाति 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था पहले से ही है। आर्थिक रूप से कमजोरों को शामिल करने के बाद यह प्रतिशत 60% हो जाएगा। एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा है आपके सामने, बने रहें हमारे साथ। यूपी में 15 साल पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी। 15 साल पूरे हो चुके 2 व 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की तैयारी है। पहले इन गाड़ियों को 6 माह के लिए अस्थायी पंजीयन रद्द होगा। इस बीच गाड़ी मालिक पुनः रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5 साल के लिए गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वरना 6 माह बीतने के बाद स्थायी तौर पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। इससे गाड़ी कबाड़ घोषित कर दी जाएगी। ऐसे वाहनों का सड़क पर चलना प्रतिबंधित हो जाएगा। बार बार नोटिस देने के बावजूद उन्हें पूरी कर चुकी गाड़ियों को पुनः रजिस्ट्रेशन कराने गाड़ी मालिक नहीं आ रहे हैं। लखनऊ में ऐसे वाहनों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इनमें 50% वाहन बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ये वाहन शहर भर में प्रदूषण भी फैला रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है। पहले चरण में पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर 1500 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अस्थायी तौर पर रद्द किया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन पकड़े जाने पर 10,000 जुर्माना। ARTO प्रशासन अंकिता शुक्ला का कहना है। एक और बड़ी खबर ला रहे हैं आपके सामने, चौंकाने वाली, बने रहे हमारे साथ। कंगना रनौत ने CM योगी के फैसले का किया स्वागत। कहीं ये बात की और मांगी फिल्म की अनुमति। उत्तर प्रदेश में बनेगी देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा। अभिनेत्री कंगना रनौत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में एक फिल्म सिटी बनाने के फैसले की प्रशंसा की है। फिल्म क्वीन की अभिनेत्री ने मुख्यमंत्री की सराहना के एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग में कई सुधारों की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं जी की इस घोषणा की सराहना करती हूँ। हमें फिल्म उद्योग में कई सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले हमें एक बड़े फिल्म उद्योग की जरूरत है जिसे भारतीय फिल्म उद्योग कहा जाता है। हम कई वजहों से बंटे हुए हैं। हॉलीवुड फिल्मों को इसका लाभ मिलता है। एक इंडस्ट्री में कई फिल्म सिटीज हैं। एक और मुख्य खबर लेकर आ रहे हैं आपके सामने, बने रहे हमारे साथ। आप सभी का साथ चाहिए दोस्तों। बड़े हमलों की साजिश नाकाम। केरल पश्चिम बंगाल में NIA के हत्थे चढ़े अल-कायदा के 9 आतंकी। कई डिजिटल उपकरणों समेत हथियारों का जखीरा बरामद। दिल्ली समेत देश के कई शहरों को दहलाने की थी तैयारी। नई दिल्ली राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरल और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में एक साथ छापे मारकर अल-कायदा के 9 आतंकवादियों को शनिवार तड़के गिरफ्तार किया। इन आतंकवादियों की राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई इलाकों में हमला करने की योजना थी। एजेंसी ने बताया कि 3 आतंकवादियों को केरल के एर्नाकुलम से और 6 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के लिए आतंकवादियों को केरल और पश्चिम बंगाल की अदालतों में शनिवार को पेश किया जाएगा।
एजेंसी ने कहा कि प्रारंभिक जांच के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित अल-कायदा के आतंकवादियों ने इन्हें राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई इलाकों में बड़े हमले करने के लिए तैयार किया था। उनके पास से बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण, जिहादी साहित्य एवं दस्तावेज, तेज हथियार, देशी बम और रक्षा जैकेट बरामद किए गए हैं। एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आतंकवादी अल-कायदा के निर्देशों को पालन करने के लिए काफी सक्रिय थे। इसके लिए वे फंड जुटाने का काम कर रहे थे और हथियार एवं विस्फोटक खरीदने के लिए कई समूह के आतंकवादियों की दिल्ली जाने की योजना थी। आज की एक और बड़ी खबर लेकर आ रहा है, आपके सामने देखते रहे लगातार। योगी सरकार भर्ती यूपी में झांसी, उरई, उन्नाव, हाथरस, अमरोहा, रामपुर। उत्तर प्रदेश। क्या योगी सरकार 5 साल के संविदा पर करेगी सरकारी नौकरी में भर्ती? जानिए क्या बोले डिप्टी सीएम। क्या योगी सरकार 5 साल के संविदा पर करेगी सरकारी नौकरी में भर्ती? जानिए क्या बोले डिप्टी सीएम। प्रयागराज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट किया है कि योगी सरकार सरकारी नौकरी में किसी को भी संविदा पर नहीं रखेगी। इस पर विपक्षी पार्टियां सिर्फ भ्रम फैला रही हैं, जबकि सरकार की ऐसी कोई योजना बनी ही नहीं है और आगे भविष्य में बनेगी भी नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारी सरकार छात्रों, किसानों, मजदूरों, गरीबों की सरकार है। केंद्र और प्रदेश की सरकार इनके विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में शक्तिशाली बनकर उभर रहा है और अपने दुश्मन देशों को हम उनके घर में घुसकर सबक सिखा रहे हैं। आतंकवादी समर्थित पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमारे वीर सैनिकों ने धाक जमाई है। चीन को डोकलाम, गलवान, पेंगोंग झील में पीछे धकेला है। इतना ही नहीं, जो हमने 1962 में खोया था, आज हमारे वीर सैनिकों ने उन स्थानों पर भारत का तिरंगा फहरा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज तीर्थों का राजा है, यहाँ पर सेवा